वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने से मुतालिक सदर मुमलिकत के बयान पर इजहार तशवीश। कहा, सदर की तरफ से बराबर मौक़े फराहम न करने की शिकायत अफसोसनाक है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले ही पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भागे थे। सदर के बयानात आईनी किरदार से मुतसादिम नजर आते हैं। सदर आरिफ अलवी विफाक की अलामत के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दें, ऐसा तासुर ना दें कि लोग सदर को एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा था तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन कराते हैं। जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं। इसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इस तरह की जमातों को बनाने से अवाम और सियासी हलकों में गलत पैगाम जाता है। नून लीग और MKM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। बिलावल का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत सिंध, बलोचिस्तान और KPK में भी है, उनसे राब्ता रहेगा। बिलावल ने कहा, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में हमने बहुत मेहनत की। वो वक्त की जरूरत थी और वक्त की जरूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में कहा कि इंतखाबात की तारीख के बाद PTI के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि अली नवाज अवान समेत तमाम अफराद को बाजियाब और जेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI पर जेल में मुकदमा चलाने की बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान का तवानाई का शोबा दबाव का शिकार है। तवानाई खरीदारी के लिए मुल्क को डॉलर्स दरकार हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस फराहमी बड़ा चैलेंज है। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान का बयान। कहा, पेट्रोल, डीजल और LNG पर बहुत बड़ा दरामदी बिल है। ओगरा की पॉलिसी में IMF की कोई मुदाखलत नहीं है। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच 288 रन के मार्जिन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। हदफ का ताक़ुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। कप्तान और कौम को फ़ख्र ज़मान से उम्मीद है। बाबर आजम कहते हैं कि अगर फ़ख्र 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। पंजाब भर में आज भी धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 टोबा टेक सिंह से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे सब सेक्टर M4 शामकोट से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से उस शरीफ तक और मोटरवे M4 चिरागाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में सफर न करने की हिदायत। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 90 नंबर पर, कोलकाता का पहला नंबर। लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। निगरां वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि बारिश के बाद लाहौर में आबो हवा का मयार बेहतर हुआ है। माहिरीन और महकमा माहौलियात पंजाब के मशवरे से ये फैसला किया गया। आज मार्केटें खुलेंगी और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद तक अपना काम जारी रख सकते हैं। नून लीग के वफ्द की आज शाम कराची आमद मुतवक्के। GDA क़यादत से मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक इतवार की दोपहर बहादुराबाद मरकज़ में MKM क़यादत से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। गजा में इसराइली बमबारी से सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के गजा के अल-शिफा अस्पताल में मौजूद अपने स्टाफ से तमाम राबते मुनक़ता हो गए। आलमी तंजीम ने कहा है कि गजा में मौजूद मरीजों और तिब्बी अमले की हिफाजत को लेकर इंतहाई फ़िक्रमंद है। आलमी इदारे सेहत के सरबरा का भी गजा के अस्पतालों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, गजा के आधे अस्पताल काम नहीं कर रहे। अस्पताल जख्मियों, बीमारों और मरने वालों से भरे हुए हैं। हजारों बेघर अफराद भी अस्पतालों में ही पनाह लिए हुए हैं। लबनानी मुजामती तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान लबनान इसराइल सरहद पर झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने लबनान सरहद के करीब इसराइली पोजीशंस पर 3 ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह की तरफ से टैंक पर हमले में 4 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए थे। लबनानी तंजीम इसराइल की जानिब से फॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल की वीडियो भी मंजर आम पर ले आया।
इसराइली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गजा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा। इसराइल को किसी भी गैर मुल्की फौज पर कोई भरोसा नहीं। गजा में इसराइली जारहियत पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इजहार तशवीश, कहा गजा के शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं, इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि इसराइल दिफा का हक हासिल रखता है, लेकिन गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 4,500 बच्चे भी शामिल हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली हमलों में 79 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्लकुशी पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरां वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की फराहमी के लिए राहदारी के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे।